हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। हमें पूछा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ओके, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो जो की कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बेस्ड है हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज पे। बेसिक सॉल्यूशंस प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे हम जो दो बेसिक सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं, दो हमारे पास कंपाउंड्स है Na2CO3 और NaHCO3। ओके, सबसे पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमसे कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हेन CO2 इज पास्ड इनटू नेल्सन सेल या फिर कास्नर क्लेनर सेल के साथ अगर उसे हम पास करते हैं आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, तो Na2CO3 फॉर्म होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म होता है वो होता है सोडियम अमालगम। सोडियम अमालगम का फॉर्मेशन होता है और ये बोल रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट यूज फॉर्म होता है। सोडियम अमालगम फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं Na5HG8। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग हो गया है। नाउ लेट्स सी सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कहा रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट है जो एक्वस सोल्यूशन होता है Na2CO3 का, यानी Na2CO3 का जो एक्वस सोल्यूशन है वो ज्यादा बेसिक है इन कंपैरिजन टू NaHCO3। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि Na2CO3 जो है वो ज्यादा बेसिक है इन कंपैरिजन टू NaHCO3। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि Na2CO3 ज्यादा बेसिक होता है इन कंपैरिजन टू NaHCO3। वैसे दोनों बेसिक होते हैं, बट अगर हम कंपेयर करें दोनों में तो Na2CO3 ज्यादा बेसिक होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट ज्यादा बेसिक होता है इन कंपैरिजन सोडियम बाइकार्बोनेट। थर्ड स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि NaHCO3 और Na2CO3 जो सोल्यूशंस होते हैं इनमें इनको मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक पूरी चीज देख लेते हैं। देखो, इसके लिए हम ना इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं फिनप्थलीन। फिनप्थलीन इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब फिनप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं तो जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है वो हमें देता है पिंक कलर, और जो दूसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें देता है नो कलर, यानी कि कोई कलर ही नहीं आता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर कलर आ रहा है दैट मीन्स वो सोडियम कार्बोनेट है, कलर नहीं आ रहा है दैट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज का यूज तो नहीं करते, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज से हम नहीं पता लगा सकते कि वो क्या है, NaHCO3 है या Na2CO3 है। तो इस हिसाब से हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ था, सेकंड वाला भी रॉन्ग हुआ, सेकंड वाला सही हुआ था क्योंकि हमने कहा था कि Na2CO3 इज मोर बेसिक देन NaHCO3। नाउ हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट यानी कि फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों Na2CO3 और NaHCO3 ये दोनों जो सोल्यूशन है ये दोनों पिंक कलर देते हैं। यहाँ पे बोला है दोनों पिंक कलर देते हैं, लेकिन हमने अभी जब फाइंड किया था तो हमें क्या पता चला था कि पिंक कलर जो होता है सिर्फ सोडियम कार्बोनेट देता है, ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कोई कलर नहीं देता है। तो दैट मीन्स कि फिनप्थलीन इंडिकेटर के साथ सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही पिंक कलर देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं देता है। दैट मीन्स हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग हो गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 इज द राइट ऑप्शन, स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, स्टेटमेंट फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग। सो वी हैव ओनली स्टेटमेंट सेकेंड एज द करेक्ट ऑप्शन, बट वी हैव टू टेल कि इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है। तो इनकरेक्ट तो कौन से हैं, ये सारे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन बता रहा है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी। दैट इज हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। So this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.